सामाजिक संस्था समर्पण एक नेक पहल ने अपना 5वां स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया। इस अवसर पर संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने भाग लेकर स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के हर एक वर्ग को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। कोयलानगर सामुदायिक भवन में आयोजित इस स्थापना दिवस समारोह में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और धनबाद विधायक राज सिन्हा पहुंचे, जिन्होंने संस्था के सदस्यों का सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने के लिए अपनी तरफ से बधाई दी। अर्बन एक नेक पहल का 5th फाउंडेशन डे 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से करीब 5 साल पहले हम लोग 31 मई 2020 को कोरोना काल में सबसे प्रथम रक्तदान शिविर आयोजित तेतुलमारी में किए थे, जिसमें 40 मिनट रक्तदान शिविर हुआ था। कहूँगा कि आज जो है ये 5 वर्ष पूर्व होने के बाद सेवा के जो 5 वर्ष पूर्व हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों ने लगातार शिक्षा, रक्तदान एवं जन कल्याण के लिए कार्य किया है। समर्पण एक नेक पहल का आज 5वां जो है इनका स्थापना दिवस है और उस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा है और काफ़ी लोगों ने ब्लड दे भी रहे हैं। और ये संस्था बहुत कम समय में पूरे राज्य स्तर में ब्लड के क्षेत्र में जहाँ ब्लड की कमी है वहाँ जागरूकता पैदा करके ब्लड डोनेशन लोग करते हैं और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा शिक्षा है, अन्य कई काम और भी कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण काम जो है इनका ब्लड डोनेशन। पहल आज 5वां वर्षगांठ मना रहा है और जिस तेज़ी के साथ ये समाज सेवा में एक अग्रणी नाम के रूप में उभर रहा है, मैं तमाम इसके सभी साथियों को बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं और ख़ास करके इन्होंने अपनी एक विश्वसनीयता बनाई है समाज के अंदर। कई एक बार देखता हूं कि सोशल मीडिया के भी माध्यम से अगर आता है किसी को की आवश्यकता है ब्लड की या तो ये लोग उसको खोज करके पहल करते हैं। यह जो इनकी सेवा की भावना है, यह इसीलिए मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नेक पहल, इनका नाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि पूरे समर्पित भाव से ये समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मैं तमाम अपने साथियों को, अपने छोटे भाइयों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ और जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं सेवा के क्षेत्र में, यह एक अलग पहचान कायम करे, मेरी शुभकामना है। बोकारो जिले के केलिया डाबर गांव के किसान परिवार के जगन्नाथ सिंह चौधरी ने झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में 474 अंक लाकर जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है। वीके मजदूर इंटर कॉलेज के छात्र जगन्नाथ ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकगण और परिवार को दिया है। जगन्नाथ ने बताया कि वो पढ़ाई के लिए चास में एक कमरा लेकर रहते थे और फिजिक्स की पढ़ाई उन्होंने फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन की। ग्रामीणों ने बोला जगन्नाथ की सफलता गाँव के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मेरे पिताजी का नाम रामशंकर सिंह चौधरी है, वो एक किसान है। मेरी माताजी का नाम सुलोचना देवी, वो हाउस वाइफ है। मैंने 10th क्लास तक की पढ़ाई में गांव में रखी थी। उसके बाद जब 11th में बीकेएम कॉलेज में नाम लिखा है और चास में वहाँ डेरा लेकर 2 साल मैंने पढ़ाई की है। वहीं अपने खुद खाना बनाते थे। 2-4 मेरा भैया भी वहीं चास में ही रहते थे और 2-4 लड़का मिलकर रहते थे चास में। वहाँ 2 साल मतलब हम पढ़ाई किए हैं। ऑफलाइन ट्यूशन जाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मतलब ऑनलाइन करते थे, केमिस्ट्री मैथ्स का ऑफलाइन करते थे केमिस्ट्री। अभी क्या रैंक मिला है जो रिजल्ट हुआ है? अभी रैंक झारखंड में हमको 3rd रैंक मिला है, बोकारो में पहला रैंक मिला है। हमको 474 नंबर मिला है, 94.83%। किसको श्रेय देंगे ये? श्रेय पूरा परिवार को और माता पिता, चाचा चाची, जितना रिश्तेदारों को भी जाता है इसमें। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 7 से 8 घंटा रोज पढ़ाई किया करते थे। क्या कठिनाइयाँ होती थी पढ़ाई करने में? कठिनाई में जैसे टाइम मैनेजमेंट, खाना बनाना पड़ता था और ट्यूशन से विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल झरिया की तरफ से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए 1 जून को झरिया अग्रवाल धर्मशाला में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस शिविर में उपभोक्ताओं की गलत रीडिंग, एकमुश्त रीडिंग, गलत औसत, खराब मीटर और अन्य कारणों से संबंधित समस्याओं का निदान किया जाएगा। स्पेशली प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है, कल रविवार का दिन में हम लोग एक जनता का शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें हम लोग कई किस्म का उद्देश्य से लगाया जा रहा है। जैसे बिल करेक्शन, जनतागण का शिकायत आती रहती है कि बिल करेक्शन
बिल में कभी कभी गलत आ गया है किसी कारण से, तो उसको बिल का करेक्शन करवाना है। बिल करेक्शन करके इंस्टेंट हम लोग उसमें बिल का काल के जो शिविर में हम लोग इंस्टेंट उसका निवारण करेंगे। दूसरी बात है, उसी शिविर में कल हम लोग लोड एक्सटेंशन का लोड जो बढ़ाया जाता है, लोड एक्सटेंशन का आवेदन भी लेंगे और लोड एक्सटेंशन हम लोग उसका सॉल्व करवाएंगे। तीसरा है नेम चेंज का भी आवेदन लेंगे। नेम चेंज जिसका कराना है, किसी का पिताजी एक्सपायर कर गया है, किसी का घर बेच दिया गया है, तो उसका नेम चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी हम लोग कल उस शिविर के द्वारा हम लोग उसका निराकरण करेंगे। चौथा हो गया मीटर रिप्लेसमेंट। किसी का मीटर खराब हो गया है और मीटर को रिप्लेस करना है, मीटर एवरेज बिलिंग बन रहा है, तो उसका भी हम लोग कल नया मीटर लगा करके उसको हम लोग मीटर रिप्लेसमेंट का मतलब तैयारी रखे हुए हैं। और भी एक आदमी है जो टैरिफ चेंज मतलब आपका घरेलू कनेक्शन लिए हुए हैं, दुकान का कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसी घरेलू कनेक्शन को आप दुकान में चेंज करना चाहते हैं, तो उसका भी हम लोग कल उसका प्रावधान रखे हैं, जो आप लोग आवेदन दीजिए और उसका आप लोग सुविधा मिलेगी। तो सारे उपभोक्ताओं को, झरियावासी के उपभोक्ताओं को हमारा यही रिक्वेस्ट है, कल आप सुबह 11 बजे से, रविवार के दिन सुबह 11 बजे से शाम 2 बजे तक हम लोग ये शिविर धर्मशाला में सभागार में हम लोग रखे हुए हैं, वहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग वहाँ पर आइए और इस सुविधा लीजिए और हम लोग इंस्टेंट वहाँ पर उसको करेक्शन करेंगे। जो भी शिकायत होगा हम दूर करने का प्रयास करेंगे। स्पेशली प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया। देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद श्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य स्वामी श्री कैलाश आनंद जी गिरी महाराज डॉक्टर एन डी मिश्रा के आवास पर मीडिया से बातचीत उन्होंने की, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को लेकर तमाम बातें की। मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी सेना पर बाबा भोलेनाथ और मां दुर्गा का आशीर्वाद है। हमारी 2 बहनें सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। बलवान सेना है, भारत की सेना मुक्त सेना है। भारत की सेनाओं में सामर्थ्य है भगवती का। हमारी सेना भगवती की सेवक होते हैं। हमारी जितने तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना भगवती के उपासक होते हैं। इनके कैंप में भगवती की प्रतिमा होती है, दुर्गा की हो, काली की हो, शीतला की हो या भगवती की हो, इनके कैंप में माई की पूजा होती है। इस कारण उनमें बल था। और कर्नल सूफिया कुरैशी या भूमिका सिंह, मुझे लगता है ये दोनों बहनें वंदनीय हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और इन्होंने ये साहस और सामर्थ्य करके दिखाया है। इन्होंने कहा कि मैं ही दुर्गा हूँ, मुझ में दुर्गा है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की सम्मान हो उस घर में देवता रमण करते हैं। और इन 2 बहनों ने करके दिखा दिया। मुझे लगता है पाकिस्तान से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा लड़ाई झगड़ा है, मैं पाकिस्तान को आज भी अपना मानने को तैयार हूँ, यदि वो आतंकवादियों से हाथ मिलाना छोड़ दे। लेकिन यदि वो नहीं छोड़ता तो ना ही भारत सरकार, भारत की आर्मी, ना भारत के लोग कभी पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। और दोबारा यदि पाकिस्तान ने कोई भी घटना करने का साहस किया, दुस्साहस, तो उसको मुझे नहीं लगता इस बार हमारी आर्मी किसी प्रकार की कोई सांस लेने देगी। सांस लेने का समय पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। कोई साथ दे दे पाकिस्तान का, क्योंकि भारत का साथ देने वाला महादेव हैं, भगवान नारायण हैं, गणपति हैं और दुर्गा हैं। इसलिए कोई देश भारत से विरोध करके सामर्थ्य मान नहीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश गढ़वा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों, जिला पर्यवेक्षक और प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक के साथ गढ़वा परिसदन भवन सभागार में बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है। 2025 का वर्ष संगठन का वर्ष है। हम चाहते हैं कि हमारे जिला, प्रखंड, पंचायत, मंडल, बूथ स्तर तक मजबूत हो, ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, लेकिन जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी, पता चलेगा सबको। सरना कोड जेबीएम कांग्रेस एक है। बिल्कुल, आप देखें, सरना कोड के लिए
विगत 26 तारीख को अभूतपूर्व हम लोगों ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। हमारे झारखंड के कोने कोने से कांग्रेस पार्टी के लोग, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, नॉन ट्राइबल भी वहाँ पर काफ़ी तादाद में, और हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए। और हम लोगों ने खास करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैंने झारखंड के 14 सांसदों को पत्र लिखा और 6 हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, उनको मैंने पत्र लिखा कि दलगत नीति से ऊपर उठ करके जो आदिवासी बहुल राज्य हमारा झारखंड है, जो जल, जंगल, जमीन और प्रकृति जिसकी आत्मा और ग्रंथ है, जो पेड़ पौधा पहाड़ की पूजा करते हैं, जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का अलग धर्म कोड है, ये प्रकृति पूजक, प्रकृति के उपासक, इनकी अलग पहचान के लिए इनका भी अलग कोड होना चाहिए। विपक्ष का काम ही है। बैंक मोड़ फ्लाईओवर को धनबाद शहर की लाइफलाइन माना जाता है। इस फ्लाईओवर की मरम्मती का काम 13 मई से ही युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक लेन में ढलाई का काम पूरा कर लिया गया है। अब दूसरे लेन में मरम्मती का काम 1 जून से शुरू किया जाना है। इसे लेकर एडीएम पीयूष सिन्हा, एडीएम राजेश कुमार, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद कार्यस्थल पर पहुंचे और काम की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही वैकल्पिक मार्ग बरमसिया रूट का मरम्मती काम के दौरान एक लेन में वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। 18 जून तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। पूरा कर चुके हैं और कल से दूसरा लेन में हम डाइवर्ट करेंगे और हम लोग 15 से 17 तारीख के बीच में काम शुरुआत करेंगे। तो अभी दूसरे लेन में कहाँ से कार्य की शुरुआत होगी? तो हम स्टार्टिंग स्लैब से लेकर जो छठा स्लैब तक हम लोग कार्य करेंगे। तो यहाँ से जो अभी आवागमन होगा यहाँ से कट जाएगा रास्ता? यहाँ से रास्ता कट जाएगा और उधर से जिनको आना होगा? उधर से आना होगा तो अल्टरनेट रूट से आएंगे। मैंने एक लेन से शुरुआत हो जाएगी? एक लेन से कल। अच्छा, अभी जो कार्य चल रहे हैं इसमें मतलब क्या लग रहा है, अब कितने दिन और लग सकते हैं पूरा कंप्लीट होने में? ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, केवल वेरिंग को टेकने का थोड़ा सा बाकी है और इसको क्यूरिंग होने में जो 7 दिन का समय लगेगा। 8 तारीख के बाद ये भी लेन पूरा खुल जाएगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये एक काइंड ऑफ लाइफलाइन फ्लाईओवर है। तो इसमें जो एक साइड का जो एक वे है, उसमें जितने भी स्लैब की ढलाई करनी थी वो ढलाई होती है। अब उसका क्योरिंग है। तो क्योरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल उसमें जितना टाइम लगता है वो लगता है। तो कुछ स्लैब्स की जो ढलाई हुई थी वो पहले हुई थी, कुछ स्लैब्स की ढलाई बाद में थी। तो जहाँ तक ढलाई पहले हुई थी वहाँ तक को ओपन कर दिया जाएगा और दूसरे वे को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि अब पैरेलल इधर का भी काम स्टार्ट हो सके और ट्रैफिक बाधित हो सके। आपको बता दें कि यह जो ओवरब्रिज का काम है लगभग 1 साल से चल रहा है और 15 करोड़ से अधिक योजना से ये लागत से ये काम चल रहा है और ये पुल को बन जाने से इसकी जो लाइफ है वो और 50 साल जो है और बढ़ जाएगी। धनबाद से 22 स्कोप के लिए अनिल पांडे।